नमस्कार सभी पेंशनधारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही हैं, जिसमें दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो 8वें पे कमीशन को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वहीं OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मंजूरी को लेकर 18 महीने के बकाया DA एरियर को लेकर, साथ ही दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस आप सभी के लिए 5,000 रुपये मंजूर, न्यूनतम वेतन 32,500 रुपये और साथ ही 65 साल पे 5% 10% पेंशन वृद्धि को लेकर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर आई है। तो आखिरकार OPS को लेकर, 8th पे कमीशन को लेकर, 18 महीने के DA एरियर को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर, न्यूनतम वेतन को लेकर, साथ ही साथ 65 साल से 5-10% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे 7वें वेतन आयोग के तहत आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी घोषणा हो चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 56% महंगाई भत्ता यानी कि DA बढ़ोतरी कंफर्म, सैलरी में होगी 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी। तो आखिरकार 56% DA बढ़ोतरी कंफर्म कैसे हुई है, किन लोगों को कितना लाभ देखने को मिलेगा और सैलरी और पेंशन किस तरीके से बढ़कर आएगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। अभी अभी पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा, पेंशन भोगी हुए मालामाल। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। अतिरिक्त भुगतान की वसूली यानी रिकवरी ऑफ एक्सचेंज पेमेंट पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। तो आखिरकार पटना हाईकोर्ट की ओर से कौन सा बड़ा फैसला पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि आप दोस्तों इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 8th पे कमीशन ओल्ड पेंशन स्कीम, 18 माह के DA एरियर, 65 साल पे 5-10% वृद्धि और फिक्स मेडिकल अलाउंस 5,000 रुपए, न्यूनतम वेतन 32,500 रुपए को लेकर आप सभी के लिए बेहद ही इंपोर्टेंट अपडेट आया है। इसके बारे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को 18 महीने के DA एरियर, 65 साल पे 5-10% पेंशन वृद्धि और न्यूनतम वेतन 32,500 के साथ 20 बड़ी मांगों के साथ केंद्रीय संगठन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को प्रस्ताव भेजा है, जिसको बजट में पूरा करने की मांग आप सभी के लिए की गई है। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS की बहाली को लेकर बात करें तो कर्मचारियों ने कार्य की प्रकृति, जोखिम और जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS को बहाल किया जाए। सरकार से आग्रह किया कि इन प्रस्तावों को गंभीरता से लिया जाए और NPS के स्थान पर OPS की बहाली की जाए। वहीं न्यूनतम वेतन में संशोधन को लेकर बात करें तो संगठन ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन लेवल 1 को 32,500 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव दिया, जिसे जुलाई 2023 से लागू किया जाए। यह प्रस्ताव बढ़ती हुई महंगाई और डॉक्टर आईकोड के फॉर्मूले के आधार पर किया गया है। वहीं 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर यानी कि दोस्तों 8th CPPC को लेकर बड़ी खबर आ रही है। NFIR ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में पिछली बार 1 जनवरी 2016 के अंदर संशोधन किया गया था। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता है। सरकार से अनुरोध किया गया है कि आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की जाए। वहीं दोस्तों फ्रीज हुआ महंगाई भत्ता यानी कि DA और महंगाई राहत यानी कि DR का भुगतान। जी हां दोस्तों, जनवरी 2020 से जून 2021 तक के दौरान स्थगित किए गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान शीघ्र करने की भी दोस्तों आप सभी के लिए मांग की गई है। कोविड-19 के दौरान मृत केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार को अनुग्रह राशि। जी हां दोस्तों, कोविड-19 दौरान महामारी के दौरान कर्तव्य निभाते हुए यहाँ पर जो है 3,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु हुई। सरकार ने इन परिवारों को शीघ्र अनुग्रह राशि प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। वहीं दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी कि FMA में वृद्धि को लेकर बात की गई है। दोस्तों NFIR ने फिक्स मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह करने का भी प्रस्ताव दिया है। वहीं परिवहन भत्ते को आयकर से छूट करने की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दिए जाने वाले परिवहन भत्ते को आयकर से छूट देने का भी अनुरोध किया गया है। आयकर छूट सीमा में वृद्धि की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष करने की मांग की गई। वहीं 65 वर्ष की आयु से अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी को लेकर
लेकर भी मांग रखी गई। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर 65 वर्ष की आयु से अतिरिक्त पेंशन प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया। और कम्यूटेशन की बहाली को लेकर बात की जाए तो दोस्तों NFIR ने यहाँ पर जो है कम्यूटेशन को वर्तमान 15 वर्षों से बजाय 11 वर्षों में बहाल करने की बात रखी गई है। वहीं नई वैकेंसी के लिए पद सृजन की प्रतिबद्धता हटाना, यानी कि रेलवे की नई वैकेंसी के लिए पद सृजन पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का भी अनुरोध किया गया है। साथ ही अविवाहित महिला कर्मचारियों के लिए बुजुर्ग अभिभावक देखभाल अवकाश, जी हां दोस्तों, अविवाहित महिला कर्मचारियों के लिए बुजुर्ग अभिभावक देखभाल अवकाश प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखा। वहीं कर्तव्य निभाते समय मृतक रेलवे कर्मचारियों को शहीद का नाम देने का भी दोस्तों दर्जा देने का यहाँ पर आप सभी के लिए प्रस्ताव रखा गया। वहीं यहाँ पर महिला कर्मचारियों के लिए 15 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की बात करें तो महिला कर्मचारी विशेष रूप से 50 वर्ष और उससे अधिक की आयु महिलाओं के लिए 15 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की भी मांग की गई। साथ ही साथ चाइल्ड केयर लीव के नियमों में संशोधन को लेकर बात करें तो महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव के दूसरे वर्ष में 100% वेतन के साथ अवकाश की मांग की गई। पेंशन भोगियों के लिए शेल्टर होम का प्रावधान, जी हां दोस्तों, देश के विभिन्न स्थानों पर पेंशन भोगियों के लिए शेल्टर होम निर्माण की भी बात कही गई। वही ट्यूशन फीस और हॉस्टल सब्सिडी की भी सीमा में वृद्धि की मांग की गई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर ट्यूशन फीस और हॉस्टल सब्सिडी की अनुमति देने की भी मांग यहाँ पर की गई है। वहीं पेंशन भोगी संगठनों के लिए कार्यालय मनोरंजन स्थल उपलब्ध कराना, यानी कि देश के विभिन्न स्थानों पर पेंशन भोगी संगठनों के लिए कार्यालय और मनोरंजन स्थल उपलब्ध करवाने का भी प्रस्ताव रखा गया। पूर्व सैनिकों के वेतन पुनर्निर्धारण का मुद्दे को बात करें तो दोस्तों रेलवे में पुनर्नियुक्ति पूर्व सैनिकों की अंतिम बार रक्षा बलों से प्राप्त वेतन के आधार पर वेतन निर्धारण करने की मांग की गई। वही पदोन्नति से लंबित प्रावधानों को शीघ्र स्वीकार किया जाए। रेलवे मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को भेजे गए कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित लंबित प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का भी अनुरोध किया गया। यानी कि ये तमाम 20 तरीके के अनुरोध आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर आए हैं, जिसमें 8वां वेतन आयोग OPS 18 महीने के DA एरियर 65 साल पे 5-10% न्यूनतम पेंशन वृद्धि, फिक्स मेडिकल अलाउंस 5,000 रुपए और न्यूनतम वेतन 32,500 रुपए करने को लेकर आप सभी के लिए कुल मिलाकर 20 बड़ी मांगे रखी गई, जो कि बजट 2025 में ये मांगे मंजूर करने के लिए यहाँ पर जो है आप सभी के लिए कर्मचारी संगठन और केंद्रीय संगठनों ने यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह प्रस्ताव भेजा है। वहीं दोस्तों 7वें वेतन आयोग के तहत आप सभी के लिए बड़ी घोषणा कर दी जा चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 56% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी कंफर्म हो चुकी है। सैलरी में होगी 20,000 रुपए तक की वृद्धि। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों और यहाँ पर जो है पेंशन में सुधार करना था। इस आयोग के तहत महंगाई भत्ते की गणना भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI के आधार पर की जाए। हाल ही में यह पुष्टि की गई कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 56% तक पहुंच गया है, जो कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो महंगाई भत्ते में वृद्धि की बात करें तो वर्तमान स्तर पर बात करें तो वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अक्टूबर 2024 में AICPI आंकड़ा 144 पर पहुंच गया, जिससे DA जो है 55.5 तक बढ़ गया। अब भविष्य की संभावना की बात करें तो नवंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार DA में 3% की वृद्धि होनी संभावित है, जिससे यह 56% तक पहुंच सकता है। यदि दिसंबर 2024 के AICPI का आंकड़ा 145.5 या इससे अधिक होता है तो DA में और ही कंफर्म ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। साथ ही महंगाई भत्ते के प्रभावों की बात करें तो इसमें वेतन में वृद्धि होगी, साथ ही पेंशन भोगियों को लाभ मिलेंगे। दोस्तों पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते के अनुसार लाभ मिलेगा। जब DA बढ़ता है तो उनकी पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ते के तमाम तरीके के फायदे होते हैं, जिसमें महंगाई से सुरक्षा मिलती है, आर्थिक स्थिरता मिलती है और सेवानिवृत्ति लाभ यहाँ पर कर्मचारी और पेंशनधारकों को दिए जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि 7वें वेतन आयोग के तहत मिल रहा आपको महंगाई भत्ता अब 56% कंफर्म हो गया है, जो कि अगले ही महीने से आप सभी की सैलरी और पेंशन के साथ आप सभी के खाते में आने वाला है। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।